डियर AMD, NVIDIA एंड इंटेल, ये वीडियो आपके लिए है। नाउ बात इंटेल ज़्यादा रिलेटेड नहीं है बट एनवीडिया एंड AMD के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड की मार्केट है वो हर कहीं क्रैश हो चुकी है। पाकिस्तान में नहीं, हर कहीं, बेशक वो इंडियन मार्केट हो, बेशक वो कोई गोरों वाली मार्केट, वहाँ पे हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस है वो क्रैश होती रही है। नाउ आज की वीडियो में कम्प्लीटली AMD एंड साथ ही साथ में जो एनवीडिया है उन दोनों के लिए बना रहा हूँ कि भाईजान इस वक्त वी नीड यू ओनली। अब पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी या फिर पाकिस्तानी फ्रीलांस कम्युनिटी या फिर वो कम्युनिटी जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रही है एंड उनके अंदर जो हमारे पास लोगों की तादाद है वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाती रही है। बट सैडली हमारे पास ना ही तो एनवीडिया का कोई ऑफिस है पाकिस्तान में ऑफिशियली एंड ना ही तो हमारे पास AMD का कोई ऑफिस है ऑफिशियली, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो प्राइसिंग होती है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। ना ये बातें सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड नहीं है, ये हमारे पास हर कंपोनेंट के ऊपर लागू है। अगर हम बात कर लें गेमिंग केसिंग की या फिर गेमिंग पावर सप्लाई की, हमारे पास रैम की बात कर लीजिए, मदरबोर्ड्स की बात कर लीजिए, मदरबोर्ड भी खासतौर पर इन चीज़ों में आ जाता है। एंड जो मोस्ट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारे पास केसिंग आ जाती है। हमारे पास थर्मल टेक की केसिंग लगा लें या फिर उसके अलावा हमारे पास किसी ब्रांड की केसिंग लगा लें। बट एज दिस वीडियो इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू एनवीडिया एंड AMD एंड इंटेल, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं विद एन अमेजिंग इंट्रो। नाउ इंट्रो से पहले ये तो पता लगेगा कि भैया हमारे पास जो ब्रांड्स वगैरह नहीं है उनकी वजह से हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारे पास जो प्राइसिंग होती है वो किस तरह से आती है। अब बात कर लेते हैं अगर ब्रांड्स होती तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास जो स्टॉक होल्डर्स बैठे हैं, हमारे पास जो शॉपकीपर वगैरह बैठा है उनके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर हमारी जो गेमिंग कम्युनिटी है उसमें क्या चेंजेस आती है। फर्स्ट पॉइंट तो यही आ जाता है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है एक प्रोडक्ट की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वक्त अगर आप मार्केट जाएँ, एक आप लिस्ट बना के जाते हैं कि यार मुझे ये PC कंपोनेंट्स लेने, बट जब मार्केट जाते हैं तो तब आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, बल्कि आपको शॉपकीपर सजेस्ट करते हैं कि भैया आप ये ग्राफिक कार्ड ले लें एंड इस वक्त ये अवेलेबल है, ये ले लें। एंड वो आपको साथ साथ में मक्खन भी लगा देते हैं कि भैया ये ज़्यादा अच्छा है, वो पुराना है, या वो इसके साथ कैपेबल नहीं है। जो भी है आप घर से तैयारी कर जाते हैं, आप अपना होमवर्क करके जाते हैं, बट उधर जो वो बैठा होता है उस्ताद, वो आपको चीज़ें चेंज करा देता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास वही प्राइस आ जाती है कि भैया हमारे पास जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहती है, क्योंकि हमारे पास ना ही तो एनवीडिया का कोई ऑफिस है, ना ही तो AMD का कोई ऑफिस है, ना ही तो उसके अलावा किसी भी ब्रांड का नहीं है। इंटेल लगा लो, जेब्रॉनिक्स लगा लो, कॉर्सियर लगा लो, थर्मल टेक लगा लो, कोई भी हमारे पास ले लो ब्रांड, जो कि हमारे पास ऑनलाइन जो हमारे पास एब्रॉड काम करता है, वो हमारे पास पाकिस्तान में किसी भी किस्म का ऑफिस नहीं है। नाउ प्राइसिंग किस तरह से इफेक्ट होती है इस पॉइंट से, तो वो बात से बड़ी सिंपल सी है कि जाहिर सी बात है जब एक शॉपकीपर एक ग्राफिक कार्ड बाहर से मंगवाएगा, ही हैज़ टू पे कस्टम, बट एक कंपनी जब बाहर से चीज़ें मंगवा रही होती है तो वो उस तरह से नहीं कस्टम पे करती जिस तरह से एक नॉर्मल शॉपकीपर करता है, क्योंकि शॉपकीपर मैक्सिमम भी एक चीज़ मंगवाते हैं तो 20 पीसेज होते हैं, 50 पीसेज होते हैं। लाइक RTX के ग्राफिक कार्ड की बात कीजिए तो अगर एक शॉपकीपर मंगवा भी रहा है तो मैक्सिमम 50 तक चला जाएगा, 50,000 क्या चला जाएगा, 50 पीसेस तक चला जाएगा, फिर 100 पीसेस तक चला जाएगा, उससे ज़्यादा बहुत ही मुश्किल से जाएगा। बट अगर कंपनी की बात करी जाए तो वो 1-2 पीसेस नहीं मंगवाती है, 100-200 पीसेस नहीं मंगवाती, बल्कि वो टन्स में चीज़ें मंगवाती है, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी जो है दुनिया के अंदर सर्कुलेट कराना होता है। नाउ यहाँ पे 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए कि एक तो अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत टाइम पे आ जाती है एंड दूसरी प्राइसिंग हो जाती है। अभी प्राइसिंग को थोड़ा और जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा कंपेरिजन कर लें, तो कंपैरिजन में बड़ा सिंपल से यार थे को थर्मल टेक से अगर हम स्टार्ट करें, थर्मल टेक जो केसिंग वगैरह हमारे पास आती है, थर्मल टेक की पावर सप्लाईज भी आती है, केसिंग भी आती है, बहुत सी डिफरेंट चीज़ें आती है। सिंपल केसिंग की बात करूं जो कि 3,3500 की इंडिया में मिलती है, वो पाकिस्तान में 7,000 तक की मिल जानी चाहिए, 7,500 तक की मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये, अगर थर्मल टेक की केसिंग बना रही तो उसका हर मॉडल पाकिस्तान में पहुँचता ही नहीं है, लाइक शॉपकीपर्स मंगवाते ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इस प्राइस पे वो दे रहे होते हैं, लाइक अगर 7,000 रुपये इंटरनेशनल प्राइसिंग के लिहाज से पाकिस्तानी प्राइस में कन्वर्ट किया जाए, अगर एक केसिंग की 7,000 रुपये बनती तो वो 12 तक चली ही जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अमेजोन वगैरह के ऊपर सर्च करें गेमिंग केसिंग के नाम से, तो हमारे पास 2200 से लेकर 3,000 रुपये के अंदर बहुत सारी केसिंग आ जाती है डिफरेंट ब्रांड्स की, जो कि पाकिस्तान में हमारे पास कम से कम 7 से 10,000 रुपये की रेंज में आते हैं, जबकि इनकी जो एक्चुअल प्राइसेस बनती है वो ऑलमोस्ट 5,000 से लेके 7,000 के अंदर बनती है। बट वो उससे जो है थोड़ा बहुत आगे 30% 50% जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो है चार्ज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टम। नाउ वही सेम बात है कि अगर एक ग्राफिक कार्ड बाहर मार्केट में $1,000 का लॉन्च हो रहा है
तो पाकिस्तान में आते आते उसकी जो अमाउंट हो जाती है वो ऑलमोस्ट $1200 हो जाती है। एक तो उसमें शिपिंग ऐड हो जाती है, साथ में कस्टम ऐड हो जाते हैं। लाइक अगर पाकिस्तानी PKR में बात कर लीजिए तो एक अगर ग्राफिक कार्ड लॉन्च हो रहा है 1,60,000 तक का, तो वो पाकिस्तान में पहुँचते पहुँचते 190 के या फिर 210 के तक पहुँच जाता है। अब मैं अगर स्पेसिफिकली एक ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग इस तरह बताता हूँ कि भैया ये इतने में लॉन्च होना था, बाहर इतने में हुआ है एंड पाकिस्तान में इतनी की अवेलेबिलिटी है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट वीडियो का मकसद ये है कि भाईजान हमें AMD, NVIDIA, इंटेल इनके जो ऑफिसेज़ है वो पाकिस्तान में अगर ऑफिशियली तौर पर मिल जाते हैं तब जाके हमारे पास की जो हमारे प्राइसिंग है उसके ऊपर कंट्रोल होगा। अगर ऐसा नहीं भी होता तो हमारे पास प्राइसिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल वही प्राइसिंग होगी जो आज से साल 2 साल पहले थी, बट हमारे पास जो एक्चुअल प्राइसेस होनी चाहिए, जो हमारे पास ऑफिशियली तौर पे हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह में लॉन्च होती है जिन चीज़ों की प्राइसेस, उस प्राइस के ऊपर हमें मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा शॉप्स जो है वो हमारे पास काफ़ी कम मार्जिन रह के हमारे पास ग्राफिक कार्ड वगैरह सेल करती है, केसिंग वगैरह सेल करती है। लाइक उनकी जो प्राइसिंग होती है वो ऑलमोस्ट वही होती है, बट अगर हमारे पास AMD, NVIDIA और इंटेल ये चीज़ें हमारे अगर पाकिस्तान में आ भी जाती है तो भी उन्हीं को फ़ायदा है। अब फ़ायदा किस तरह से, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट ये फ़ायदा बताना ज़रूरी है क्योंकि फिर लोग कहेंगे भैया हमारे पास शॉपकीपर्स बैठे हैं उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इधर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अगर हमारे पास NVIDIA आ जाता है, AMD आ जाता है, इंटेल आ जाता है हमारे पास ऑफिशियली तौर पर, तो हमारे जो शॉपकीपर्स है वो हमारे पास ना कस्टम पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तान में ऑफिशियली आ जाती है तो इनको ना ही तो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ना ही हमारे पास कस्टम पे करने पड़ेंगे। इनको अपना स्टॉक पाकिस्तान में रहते हुए मिलता रहेगा एंड यहाँ पे कोई भी मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी नहीं होती रहेगी। जस्ट उस जो कंपोनेंट है उन्हीं की प्राइसेस इनको पे करनी पड़ेगी एंड इन्हीं का फ़ायदा होता रहेगा ना। ऑफ कोर्स अगर NVIDIA अपना ऑफिस खोल लेती है तो वो पाकिस्तान के हर शहर में जाके बिकॉज कोई भी कंपनी पाकिस्तान के हर शहर में अपना ऑफिस नहीं खोलेगी। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद में खोलेगी, लाहौर में खोलेगी, कराची में खोलेगी, कहीं ना कहीं एक जगह पे ऑफिस खोलेगी। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे जो है तो कराची से कोई लेने इस्लामाबाद नहीं आएगा कि भैया मैं ऑफिशियल कंपनी से लेने जाऊँगा। अगर कराची की कोई शॉप है तो वो यहाँ पे इस्लामाबाद से अगर अपना स्टॉक मंगवा लेते हैं तो ऑफ कोर्स वहीं कराची वाले जो है कराची की ही मार्केट जाएंगे, लाहौर वाले लाहौर की ही मार्केट जाएंगे। सो इनडायरेक्टली भी उन्हीं को फ़ायदा है। ऐसा कोई नहीं है कि भैया अगर NVIDIA वगैरह ऑफिशियली पाकिस्तान में आ गया तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा।